हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में सीवेन की मॉम ने उसे वो डिजाइनर ढूंढने के लिए कहा था जिसे कि मुंबई वॉशरूम में बंद कर चुका। काफी ढूंढने के बाद वो अपनी मॉम के पास वापस आया और बताया कि वो डिजाइनर तो कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन मॉम ने भी उसे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम उसे ना ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर के अंदर बंद कर दूंगी। तभी अनन उनके सामने आते हुए कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने शिनशान रिजॉर्ट की सारी प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर ली। मिस लूजी कहने लगी कि भला मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं, और इस पर अनन ने बताया कि स्टेज पर कोई नहीं होगा, ये तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगने वाला, तो बेहतर है कि मुझे भेज दो। मिस लूजी के पास भी ये आखिरी ही ऑप्शन बचा था और वो अनन को प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर भेज देती है। जब सीवेन ने देखा तो वो अपनी मॉम से पूछने लगा कि आप ये क्या कर रही है, उसे स्टेज पर क्यों जाने दिया। मॉम बोली कि इसने काफी टाइम से मुझ पर नजर रखी हुई है, इवन के ये ड्रेस देख रहे हो ये भी मुझे इसी ने ही लेकर दी और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इसका प्लान क्या है। सीवेन भी अब सारा खेल समझ चुका था। आफ्टर दैट स्टेज पर अनन आंटी लूजी का हाथ पकड़ते हुए सबसे कहने लगी कि कुछ रिपोर्टर्स हमारी रिलेशनशिप के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। सीवेन के साथ मेरी शादी बस पोस्टपोन्ड हुई है, वो भी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। नेक्स्ट सीन में आंटी लूजी अनन से कह रही थी कि पता नहीं अचानक से वो डिजाइनर कहाँ गायब हो गया था, जिस पर अनन बोली कि मैं जानती हूँ आपकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, असल में ये सारा मेरा ही प्लान था। पर इसमें बुरा ही क्या है, आपने भी तो शिनशान रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखवाई। मैं जानती हूँ कि अमीर फैमिली में शादी करना इतना आसान भी नहीं, इसलिए ही तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ये बात प्रूव करने के लिए कि अगर मैं आपकी फैमिली मेंबर बन जाऊँ तो मैं आपका बिजनेस राइज करने में भी आपका साथ दूंगी, जबकि लीना को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर ये बात तो आप जानती ही है कि मिसिज मेंग के साथ मेरे कितने अच्छे रिलेशनशिप है, मेरी वजह से वो भी आपका साथ देंगे। अब ये बात सुनकर तो आंटी लूसी जल्दी जल्दी से उसे अपना कंगन पहना देती है कि अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तब तक सीवेन भी आ पहुंचा और पूछने लगा कि अनन ये तुम मेरी माँ पर क्या जादू चला रही हो। मॉम ने उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा, जिसके बाद अनन भी ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि अपनी मॉम की बात जरूर मानना। नेक्स्ट सीन में मुंबई अनन को कांग्रेचुलेशंस कह रहा था कि तुम कामयाब हो गई, और वो बोली कि कामयाब तो मैं जरूर हुई हूँ, मगर ये प्लान तुम्हारा ही था, इसलिए मुझे कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। आंटी लूजी ने मुझे अपने घर में रूम भी दे दिया और तुम्हारा बेड अब कोई नहीं छीनेगा, तुम कंफर्टेबल होकर सो सकते हो। जबकि मुंबई बोला कि वहाँ जाकर ये मत भूल जाना कि तुम मेरी वाइफ हो, यानी कि इन दोनों ने शादी कर ली थी। और अनन बोली कि तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होना चाहिए। बेचारा मुंबई अब उसे क्या ही कहता। हाँ, लेकिन उसने इतना बताया कि हम जैसे लोग जो ह्यूमन नेचर को नहीं जानते वो हमेशा हर्ट ही होते हैं। खैर, मैं कल तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन हमें शॉपिंग मॉल का दिखाया गया, जहाँ अनन ने बहुत सारी ड्रेसेस सेलेक्ट कर ली थी और वो एक एक पहनकर मुंबई को दिखा रही होती है, जिसमें से मुंबई को कोई एक भी पसंद नहीं आया। इसके बावजूद भी वो सारी ड्रेसेस उठाकर पैक करवाने के लिए ले आई। मुंबई पूछने लगा कि तुम इतने सारी गंदी ड्रेसेस क्यों ले रही हो, और अनन कहने लगी कि अब ये मत कहना कि तुम इन सारी ड्रेसेस को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, जबकि इधर काउंटर पर बैठी हुई लड़की को वो दोनों क्यूट लग रहे होते हैं। तभी पीछे से आंटी लूजी इंटर हुई, जिन्हें देखकर मुंबई ने जल्दी से अनन को अपने करीब कर लिया था और बिल्कुल खामोश रहने के लिए कहा। आंटी तो इन दोनों को देखकर भी नहीं पहचान पाई, लेकिन इसके बाद अनन मुंबई पर गुस्सा करने लगी कि ये तुमने जानबूझकर किया ना। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ मिस्टर हाउजिन गुस्सा हो रहे थे कि ये सीवेन बिना कितना लापरवाह हो गया है, अभी तक नहीं आया और हम इसका वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीवेन भी आ गया था। इसके बाद आंटी लूजी उन दोनों को काम डाउन करती है और बताया कि आज आप दोनों के लिए स्पेशली डिशेस बने हैं। वो डिशेस किसी और ने नहीं बल्कि अनन ने ही बनाए। वो आंटी लूजी का ट्रस्ट तो थोड़ा बहुत जीत ही चुकी, लेकिन अब बारी थी मिस्टर हाउजिन की। वो मिस्टर हाउजिन से कहने लगी कि मैं सच में ही और विलिंगली आपके घर की बहू बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं ये प्रूफ करने को भी तैयार हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि आपके घर की बहू बनूं। सीवेन को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मुंबई की, ये कहते हुए कि डैड मैं वापस आ गया हूँ। अरे इतने मजे का खाना बना है, मुझे बहुत भूख लगी थी। सीवेन उसे देखकर कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि मुंबई डैड से बोला कि डैड मैं बच्चा था, नादान था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और इसी घर में रहना चाहता हूँ। जबकि सीवेन बोला कि अब इलिजिटिमेट बेटा भी हमारे साथ रहेगा। इस पर मुंबई ने जवाब दिया कि मेरे नाम के साथ हाउ फैमिली का नाम लगा हुआ है, क्या तुम इस नाम की इंसल्ट करना चाहते हो। डैड बोले कि अच्छा अच्छा बस करो, अब खाना शुरू कर दो। जबकि सीवेन गुस्से में वहाँ से चला गया। इसके बाद खाने के दौरान मुंबई अनन को देख रहा था, यानी कि उसका यहाँ पर आना ये भी इन दोनों का प्लान ही है। नेक्स्ट सीन आ
आधी रात का दिखाया गया जहां अनन मिस्टर हाउजिन के स्टडी रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, मगर एंड टाइम पर उसे मुबई ने देख लिया था और उसे रोकते हुए अपने साथ बाहर ले आया और यहाँ लाकर उससे पूछने लगा कि तुम मेरे डैड के स्टडी रूम में क्या करने के लिए जा रही थी। वो यूएसबी के बारे में इसे सच तो बता नहीं सकती, इसलिए कहने लगी कि मैं तो बस खुली हवा लेने के लिए बाहर आई थी और गलती से उस रूम के बाहर पहुंच गई। अब तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, मैं जा रही हूँ। मुबई बोला कि अगर तुम मेरे डैड के स्टडी रूम के अंदर भी जाती तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी सभी इंपॉर्टेंट चीजें सेफ के अंदर रखते हैं जिसे तुम कभी भी ओपन नहीं कर सकती, और मैं ये भी जानता हूँ कि हाउ फैमिली में इंटर होने के तुम्हारे बहुत सारे मकसद होंगे। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज तुम इख्तियार करो, मेरे बने बनाए प्लान को बिगाड़ मत देना। इस पर अनन ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुबई सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या होगा जो ये लड़की मुझसे छुपा रही है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ अनन ने मिसिस मैंग को घर पर बुलाया था। आंटी लूजी के सामने किसी भी तरह उनको कन्विंस कर देती है कि आप शिनशान रिजॉर्ट के सारे प्रोजेक्ट्स हाउ ग्रुप को कंट्रोल करने दें, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद रहकर इन सारे प्रोजेक्ट्स की इंचार्ज बनूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मिसिस मैंग के अनन के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप्स थे और वो अनन की बात फौरन से मान जाती है, और ये देखकर तो आंटी लूजी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। असल में अनन का सारा मकसद तो उनको इम्प्रेस करना ही था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मुबई को देखते हैं जो कि चोरी छुपे अनन के रूम में इंटर हो गया था, और जब वो वॉशरूम से बाहर निकली और अचानक से उसे सामने देखा तो उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। और वो बोला कि जल्दी ही ये हाउ फैमिली और तुम भी मेरी होने वाली हो, इसलिए चिल करो। अनन बोली कि ओ मिस्टर, जब ये सब कुछ तुम्हारा हो जाए ना तभी इतने कॉन्फिडेंस से आना, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। आफ्टर दैट मुबई पूछने लगा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अब मिसिस मैंग और आंटी लूजी एक साथ काम करने लग गए हैं तो आंटी लूजी तुम्हें बीच में से लात मारकर फेंक देगी। अनन ने बताया कि सच बताऊं तो थोड़ा बहुत डर तो मुझे लग ही रहा है, लेकिन खैर अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ और तब तक हमें आंटी लूजी का ट्रस्ट जीतना होगा। बातों ही बातों में मुबई ने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया था कि अरे वाह, मेरी वाइफ जरूरत से कुछ ज्यादा ही चालाक है, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आया। तभी डोर पर नॉक हुआ जो कि स्टीवन था, और वो बदतमीजी करते हुए यही कह रहा था कि दरवाजा खोलो, तुम्हें किसने कहा है डोर बंद करने के लिए, जल्दी खोलो। मुबई को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा था, मगर अनन ने उसे रोक दिया कि नहीं नहीं, ऐसे तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बैल्कनी में ले आई थी और इसके बाद उसने जाकर स्टीवन के लिए दरवाजा खोला। वो साथ ही ये पूछने लगा कि तुम अंदर क्या कर रही थी और दरवाजा क्यों बंद किया। अनन बोली कि ये मेरा रूम है तो फिर मेरी मर्जी कि मैं दरवाजा लॉक करूं या ना करूं, जबकि वो बोला कि नहीं, ये मेरा घर है इसलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूं। अरे वाह, तुमने न्यू ड्रेस पहना हुआ है, यकीनन मेरे लिए ही पहना होगा। देखो अनन, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो फिर मेरी मॉम को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत, तुम मुझे इम्प्रेस करो और तुम जानती हो कि वो तुम कैसे कर सकती हो। ये कहते हुए वो अनन के करीब आ गया था और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यहाँ मुबई अंदर आने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसने देखा कि अनन ने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। वो नाइफ दिखाकर स्टीवन को डरा रही थी, जबकि स्टीवन बोला कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगी, और अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो फिर तुम मेरी मॉम को क्या जवाब दोगी, तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हो ना। तभी अनन ने वो नाइफ अपने गले पे पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं तो खुद को मार सकती हूँ ना, तो फिर तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे। आखिरकार स्टीवन उसका ये वाला बिहेवियर देखकर रूम से चला जाता है और उसके जाने के बाद मुबई भी रूम के अंदर इंटर हुआ। बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी टफ होगी, और अनन बोली कि तुम्हें ऐसे मेरे रूम में नहीं आना चाहिए अगर तुम पकड़े गए तो, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया और कहने लगा कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं जब चाहे तुम्हारे रूम में आऊँ, ये मेरी मर्जी है। खैर मैं अभी भी यही कहूँगा कि तुम जो मुझसे छुपा रही हो अगर तुम मुझे बता दो तो शायद इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। और ये सुनकर अनन बोली कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, यानी कि उसने बताने का फैसला कर ही लिया, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।